हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ड्रग ट्रांसमिशन क्लिनिक, बड़ी यूसुफपुर, हाजीपुर, वैशाली, बिहार का मैं प्रधान चिकित्सक हूँ। इस चिकित्सा केंद्र का एक ब्रांच पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल के नज़दीक मुन्ना चौक पर अवस्थित है, जहाँ मैं प्रत्येक शनिवार को सेवा देता हूँ। इसके पहले भी यूट्यूब पर आप लोगों के समक्ष मैं बहुत से वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने का मेरा खास उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को करना और होम्योपैथ की जो अहमियत है, होम्योपैथ से जो इस संसार में लोगों को लाभ हो रहा है, उसके विषय में आप लोगों तक पहुंचाना। आज का वीडियो मैं जो सफलता मिल रही है और जो कोलेस्ट्रॉल को लेकर के लोगों में एक भ्रांति है कि कोलेस्ट्रॉल होम्योपैथ से ठीक नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल बहुत खतरनाक है, इससे हार्ट अटैक होते हैं, और इन ढंग की जो भी बातें हैं, इसको मैं साइंटिफिकली एक प्रमाण के साथ मैं सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथ से इसमें के इलाज से यह पूर्णतः ठीक किया जा सकता है, और उसका प्रमाण मेरे पास है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग अभी देखेंगे इस वीडियो में कि फर्स्ट डे एक महिला मेरे पास आई हैं, उस समय इनके आई कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी देखा जा सकता है कि इनके आँख पर ना कितना ज़्यादा मात्रा में ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ डिपॉजिट है। और इस समय जो आई है उस समय दिल का जो इनका सिम्टम्स है, जो इनका दिक्कत है, उस दिक्कत में इनके एल्बो जॉइंट में दर्द है, और दर्द कोई खास कमोडालिटीज़ भी नहीं विशेष हो रहा है। सिर्फ उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि दर्द से मुझे काम करने में दिक्कत होती है और कोई विशेष बात नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये लहठी जो महिला पहनती हैं अपने कलाई में, तो इससे उनको एलर्जी है, इनसे उनको पित्ती आ जाता है, चकत्ते आते हैं, नोचने लगता है, और यहाँ तक बताई है कि नेल पॉलिश भी हम लगाती हूँ तो हमको उससे नोचने लगता है। तो उनका जो सफरिंग है वह एलर्जी और आँख पर ये जो ग्रोथ हो गया है, इसी को लेकर के है। तो यहाँ पर कोई विशेष सिम्टम्स हमें नहीं मिल रहा है। तो होम्योपैथ में जो एक हेनमैन साहब जो इसके होम्योपैथ का आविष्कार किया, वहाँ पर हुआ कि इसको चलते मनुष्य में कौन कौन से लक्षण बदलते हैं, और अभी या बैक में इनके साथ कौन कौन सी घटना हुई है, इस मनुष्य के में इनका स्वभाव क्या है। तो इनके नेचर को जानने के लिए होम्योपैथ में एक तरीका और होता है, उसमें गुस्सा, एंगर। तो यहाँ से हम लोग कुछ उनके गार्जियन को या उनके द्वारा, उनके बाल बच्चे के द्वारा इसको हम लोग ले सकते हैं। तो इनके हस्बैंड भी साथ में थे। मैंने उनसे ही इसके संबंध में पूछा कि भाई गुस्सा में क्या करती हैं, कैसे कैसे रहती हैं। तो वो महिला बताई कि हमको सर इसमें काम करने में दिक्कत होता है। तो उसका एक सिम्टम्स होता है बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर, माने बिजनेस मेरा जो काम है उसको हम नहीं कर पाते हैं। साथ ही इनके पति बताया कि सर गुस्सा किसी बात से होती है ना, तो वहाँ से ही हट जाती है, उसमें हिस्सा नहीं लेती है, तो वो उससे एस्केप करती है, दूरी बढ़ा लेती है। साथ ही गुस्सा के बाद ये कहीं बैठ करके रोने लगती है, जैसा कि इनके हस्बैंड भी बताए और ये खुद बताई कि सर हम दूसरे जगह बैठ के रो लेते हैं, हम अच्छा समझते हैं। फिर इनके पति बताया कि सर कोई बात यदि हम लोग को गुस्सा की होती है ना, तो ये दोषारोपण सिर्फ हम ही पर देती है, ये इनका नेचर है देने का। तो रिप्रेजेंट टू अदर्स आपके यहाँ सिम्टम्स बनता है। फिर गुस्सा में ये कुछ सामान उठा करके फेंक देती है और कुछ सामान को थूर देती है, बर्बाद कर देती है। तो यहाँ पर एक सिम्टम्स बनता है डिस्ट्रक्टिव है, और सामान को जहाँ तहाँ गुस्सा में फेंक देती है। फिर उसके बाद में मैंने इनसे पूछा कि आप इसके पहले का जो जीवन है उसमें आपने कैसे कैसे रहा, अभी तक क्या सब चलता है। तो ये बताइए कि सर पहले हमें बहुत दुख था, बड़ी दिक्कत थी हमारे जीवन में, और पैसे की भी अभाव थी और बाल बच्चे के पढ़ाना था, तो बड़ी सावधानी से हमें आमदनी भी करना था, और उस आमदनी से बहुत तकलीफ से समय था। तो वहाँ पर एक सिम्टम होता है एलिमेंट्स केयर ऑडीज, मैंने
चिंता है आगे के लिए भी, और उसको बड़ी सावधानी से जीवन को लेके चलना, तो यहाँ पर केयर बॉडीज एक सिम्टम्स बनता है। फिर मैंने थोड़ा सा पूछ के देखा कि खान पान में क्या है, तो इनके साल्ट से ज़्यादा डिजायर था इनका। इस ढंग से जो रिपोर्टाइज किया गया वो रिपोर्टाइज आप लोगों के सामने है। इसके आधार पर इनको स्टेफिलोकोकस का सिलेक्शन हुआ। स्टेफिलोकोकस 0/3 में मैंने ट्रांसमिट किया, और ट्रांसमिशन के 1 महीने के बाद जो आप रिपोर्ट देखेंगे तो इसमें इनके आई का जो कोलेस्ट्रॉल था इसमें कुछ कमी आया। और फिर तब इन्होंने बताया कि सर इसका जांच करा लेते तो अच्छा था। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो ये इनके मन में एक शक था कि कहीं कोलेस्ट्रॉल हमारा ज़्यादा होगा, कि ठीक है कोलेस्ट्रॉल की जांच करना तो अच्छा है। तो जब कोलेस्ट्रॉल का जांच करा करके आई तो उस दिन इनका कोलेस्ट्रॉल 415 था। तो हमें भी लगा कि ये तो ज़्यादा है। और फिर जब इनसे पूछा गया तो ये बतलाया कि सर ये जब 415 हम जैसे ही सुने हमें बहुत बड़ा डर हो गया इस बात को लेकर के, और हम लोगों से चर्चा किया तो वो लोग भी बोलने लगे कि कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा होने का मतलब है कि हार्ट का अटैक हो सकता है, बहुत कुछ बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक। तो ये दूसरे तीसरे लोगों के कहने से इनके मन में चिंता और ज़्यादा हो गया, और इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता ज़्यादा होने लगा। साथ ही फिर ये उसके लिए यूट्यूब पर देखने लगे और जहाँ तहाँ से ये जानकारी प्राप्त करने लगे। तो यहाँ एक सिम्टम्स बोलता है एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियकल एंजाइटी, रीड मेडिकल बुक। तो ये मेडिकल बुक को अपना पढ़ने लगे, जानकारी लेने लगे, और साथ ही ये बहुत केयर करने लगे अपने खान पान पर। तो केयरफुल इनका नेचर हो गया, और ये लाइक तो डिजायर था, ये चाहते थे कि हम इसको कोलेस्ट्रॉल को जांच करावें। तो इस ढंग से इनका जो रिपोर्टाइज फिर से जो किया गया उसके आधार पर इनको कैलकेरिया कार्ब का सिलेक्शन हुआ। कैलकेरिया कार्ब का जो सिलेक्शन हुआ, मैंने कैलकेरिया कार्बिन को ट्रांसमिट लगाया, और फिर जब 1 महीने के बाद ही आई हैं तो फिर इनको रूबन से फिर टेस्ट करा करके आई हूँ। पहले भी डॉक्टर रूबन से जब जांच करा के आई थी तो उस समय कोलेस्ट्रॉल इनका 415 था, और इस बार जब जांच करा के आई हैं तो इनको 177 है। तो ये काफ़ी नॉर्मल हो गया, और इनके सिम्टम्स में भी काफ़ी बदलाव हो गया। और इनका जो आई पर जो आपने देखा था इसके पहले वाले में, तो अभी जो आई का जो देखा गया तो इनको बहुत कम गया है, बहुत थोड़ा सा बच गया है वहाँ पर, और उनको खराब नहीं लगता है जैसा कि आप देख रहे हैं अभी इनके पिक्चर में। और फिर इनका जो भी सिम्टम्स था, हाथ का दर्द था, ये सारी बात इनकी ख़त्म भी हो गई है। और अभी एलर्जी के विषय में भी इन्होंने बतलाया है कि अभी तो हम देखा है नेल पॉलिश किया है तो हमें कोई इचिंग जो हो जाता था पहले ऐसा नहीं हुआ। तो इससे यह साबित होता है कि होम्योपैथी दवा को जितना हम लोग प्रचार प्रसार करें, और यह रूबन का जो टेस्ट हुआ, यह टेस्ट कोई होम्योपैथ एलोपैथ का नहीं है, यह तो मेडिकल साइंस का टेस्ट है। तो मेडिकल साइंस ये साबित किया है कि इस व्यक्ति का 415 है, और दवा के एप्लीकेशन के बाद फिर इसका अभी 177 हो गया है, तो जो कि नॉर्मल है। तो ये एक प्रमाण है। तो हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि होम्योपैथी के प्रति जो लोगों को एक भ्रांति है कि होम्योपैथी एक साधारण है या वो विशेष प्रमाण नहीं कर पाती है प्रमाणिक के तौर पर, लेकिन यहाँ आपने देखा है कि यह रूबन का जो टेस्ट है उस टेस्ट के आधार पर भी इनका नॉर्मल है, और जो इनका सफरिंग है, जो इनकी तकलीफ़ें हैं, वो सब भी बहुत सही हो गया है। तो हम आप लोगों से पुनः आग्रह करते हैं कि इस भ्रांति को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर की जाए, और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और आप लोगों से और भी कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय होम्योपैथी।